हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। पहला विकल्प है एटीपी में फॉस्फेट वर्ग का ऑक्सीकरण। दूसरा है फॉस्फेट वर्ग का एटीपी से जुड़ जाना। इसके बाद तीसरा है क्रियाधार के ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन के अलग किए जाने से उत्पन्न ऊर्जा द्वारा एटीपी का निर्माण। और चौथा और आखिरी विकल्प है एक क्रियाधार से एडीपी तक फॉस्फेट वर्ग के स्थानांतरण द्वारा एटीपी का निर्माण। तो हमें यहाँ पर बताना है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के संबंध में यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, और इसमें हम बात करेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की, कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होता है। तो बच्चों, इसे ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलेशन भी कहा जाता है। तो बच्चों, जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन वाहकों द्वारा जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है तो वह ऑक्सीजन से जुड़ता है। और इस दौरान क्या होता है, जो ऊर्जा मुक्त होती है, या जब ऑक्सीजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ भी रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो इस प्रक्रिया कहते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होने के साथ ही जब किसी क्रियाधार से क्या होता है, क्रियाधार से एडीपी में क्या होता है, फॉस्फेट का स्थानांतरण होता है। क्रियाधार से एडीपी में फॉस्फेट का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो एडीपी है इसमें दो फॉस्फेट होते हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यह परिवर्तित हो जाता है किसमें, यहाँ पर एक फॉस्फेट जुड़ेगा और इससे यह कन्वर्ट हो जाएगा या परिवर्तित हो जाएगा एटीपी में। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अगर हम इसे उदाहरण से समझें तो बच्चों, जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है, क्या होता है, जब जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है, इससे जब पायरुवेट बनता है यानी कि पायरुविक अम्ल बनता है, तो इस दौरान क्या होता है, इस फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वह एडीपी में जुड़ जाता है। और यह एडीपी किस में परिवर्तित हो जाता है, यह परिवर्तित हो जाता है एटीपी में। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट यानी कि जो क्रियाधार है, ठीक है, इसके जो एडीपी है, क्रियाधार से जो एडीपी होता है उसमें फॉस्फेट का स्थानांतरण हो रहा है और इसके कारण एटीपी का निर्माण हो रहा है। तो इसे कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या क्रियाधार संबद्ध ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो बात करें अगर यहाँ पर विकल्पों की, तो पहला है एटीपी में फॉस्फेट वर्ग का ऑक्सीकरण। तो बच्चों, इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं कहेंगे, पहला विकल्प जो है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है फॉस्फेट वर्ग का एटीपी से जुड़ना, तो इसे भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं कहेंगे। तीसरा है क्रियाधार के ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन के अलग किए जाने से उत्पन्न ऊर्जा, यह भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं होता है। और चौथा और आखिरी विकल्प है एक क्रियाधार से एडीपी तक फॉस्फेट वर्ग का स्थानांतरण के द्वारा एटीपी का निर्माण। और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।